प्रिय व्यूअर्स, हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वनाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 4, 5 या फिर 6 या 3? कितने? 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द के सर्वनाम बताइए। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परिणामवाचक, बी दिया गया है निश्चयवाचक, सी दिया गया है अनिश्चयवाचक, डी दिया गया है अन्य पुरुष। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसका भाई नौकरी करता है। वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम है इसमें? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुझे अपने गांव जाना है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वनाम जिसका उपयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। मेरा, तुम्हारा, जो या फिर तेरा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो। सर्वनाम जिसका उपयोग एक वचन में किया जाता है, एक वचन में नहीं होता है। मैं, आप, जो या फिर जिसने। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है, यानी कि हमेशा एक वचन में ही होगा, ऐसा कौन सा सर्वनाम है? मेरा, आप, जो या फिर तेरा। तो कौन सा है इसमें पुरुष जो पूर्णतः एक वचन में ही होगा वह सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मेरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह गाय चराने जाएगा। वाक्य के सर्वनाम है। वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर अन्य पुरुष। आंसर ऑप्शन नंबर डी, अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई आ रहा है। वाक्य में सर्वनाम है मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक, भरमारक या फिर संबोधन वाचक। तो कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है इसमें आपको बताना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन दिया गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर निश्चय पुरुष। आंसर ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जिसे, जिसने, जिसको, जिसका। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा सर्वनाम है? मैं कल कहाँ पर जाऊंगा? पटना जाऊंगा। मैं सर्वनाम बताना है कौन सा है? जाऊंगा है, पटना, कल या फिर मैं। तो कौन सा सर्वनाम है इसमें? मैं एक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? किससे, किसमें, किसने, यह है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया किससे, किसमें, किसने, यह है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यह एक क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम कौन सा है इसमें यह बताना है। राजेंद्र है, पुस्तक है, मैं है या फिर सीता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं क्या है? एक सर्वनाम है।